ट्रंप के टैरिफ टेरर से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। दिन के निचले स्तरों पर बाजार जाकर बंद हुए। निफ्टी 345 अंक गिरकर 22,904 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 75,364 के पास जाकर हुआ बंद। वहीं निफ्टी बैंक 94 अंक गिरकर 51,502 के पास जाकर हुआ बंद। और बाजार में आज कहां पर कैसी हलचल रही, बता रही है प्रियंका आनंद। आज हमने बाजार में फिर से एक और दिन देखा जब ट्रंप का टैरिफ को लेकर जो बाजार में टेरर है वो फील होते हुए दिखा, और इस बार वजह बना फार्मा स्पेस। कल फार्मा स्पेस को शायद रिस्पाइट है, उन्हें एग्जम्पशन मिल गई है, उसके चलते फार्मा स्टॉक्स बढ़े थे। आज जब ये एक डर हावी हुआ कि ट्रंप टैरिफ फार्मा पर भी लगाएंगे तो पूरे तरह से चौतरफा बिकवाली हुई। ब्लीडिंग फ्राइडे था ये आज का, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंडाइस जो सेक्टर्स लूज किए उसमें पहला सेक्टर जो था वो था मेटल्स, उसके बाद आया फार्मा, फिर रियलिटी, ऑयल एंड गैस और एनर्जी पैक। अगर आप अंकों के लिहाज से देखें तो निफ्टी पर लगभग 1.5% की आज गिरावट दिखाई दी, 350 पॉइंट की। इनफैक्ट हम 23,000 के नीचे 23,900 के नीचे बंद हुए। निफ्टी सेंसेक्स में भी 1.25% की लगभग गिरावट थी, वहां पर हमने 1000 पॉइंट की गिरावट देखी। बैंक निफ्टी हालांकि वॉज नॉट डूइंग दैट बैड, इनफैक्ट इस पर मार्जिनल से लॉसेस थे, वो इसलिए भी क्योंकि HDFC बैंक 1.25% तेजी के साथ था। HDFC बैंक की सबसे बड़ी हैवी लिफ्टिंग के बाद भी बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, तो क्योंकि दबाव दूसरे काउंटर्स पर आ रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा वेटेज तो HDFC बैंक और ICICI बैंक की है बैंक निफ्टी पे, तो HDFC के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद नहीं हो पाया। अगर बैंक निफ्टी का भी HDFC बैंक का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो बैंक निफ्टी और ज्यादा नीचे होता। HDFC बैंक इसलिए अच्छा आज परफॉर्म कर रहा था क्योंकि वहां बैंकिंग अपडेट आए, और बैंक्स में हम देख रहे हैं कि अच्छे बैंकिंग अपडेट्स आ रहे हैं, बुलिश नोट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट फॉरेन ब्रोकरेजेस तो कहीं ना कहीं PSU बैंक्स पर पॉजिटिव रिपोर्ट भी दे रही हैं। लेकिन दबाव कहाँ दिखा? ब्लीड करते हुए हमें ब्रॉडर मार्केट्स दिखाई नहीं। मिड कैप इंडेक्स 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप में 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आप टॉप 50 के निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर आपको काउंटर्स दिखे मेटल पैक से टाटा स्टील जैसे काउंटर, हिंडाल्को, एनर्जी पैक से ONGC जैसे काउंटर, टाटा मोटर्स 6% की कमजोरी के साथ। अगर आप मेटल्स की बात करें तो स्पेशली वो सेगमेंट जो एल्यूमिनियम काउंटर्स हैं, आप हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता, इनकी बात करें तो ये ब्लीड कर रहे थे। टाटा स्टील में भी हालांकि कमजोरी थी, पूरा मेटल पैक ही वीक था, लेकिन पीक ऑफ द पेसिमिज्म आपको यहाँ पर दिखाई दी। IT पैक भी लगातार हमने आज देखा, तीसरा दिन था जब कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था, क्योंकि US में रिसेशन अगर आता है तो IT स्पेंडिंग इंपैक्ट होगी और IT काउंटर्स गिर रहे हैं। इसी डर से आज फिर से आपको काउंटर्स लाइक कोफोर्ज, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, LTI, माइंट्री, सारे ही IT काउंटर्स गिरे। इनफैक्ट कोई भी हरे निशान में बंद नहीं हुआ, लेकिन 5% से ज्यादा की गिरावट वाले ये सारे काउंटर्स थे। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो बहुत लिमिटेड काउंटर्स आपको गेनिंग साइड पे देखे, और वो ज्यादातर आपको BFSI सेगमेंट में अब दिख रहे हैं। निफ्टी पर आप बात करें तो टाटा कंज्यूमर, कल उन पर एक जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट पॉजिटिव गोल्डमन सैक्स की आई थी, कल ही मूव आई थी 7-8% की, आज 1-1.5% की मूव वहां दिखाई दी। और दूसरे जो काउंटर्स थे उसमें कुछ बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और जो स्मॉलर बैंक से जहां अपडेट्स बेटर आ रहे हैं वो थे। इसके अलावा कई सारे और काउंटर्स हमने देखा। इनफैक्ट PVR पर आप UBS की एक रिपोर्ट थी, उसके बावजूद भी 6% गिरा वो। कोपरन 5-5.5%। डीमार्ट के बिजनेस अपडेट्स थे, वहां पर आपने 3% तक की गिरावट दिखाई दी। और इसी तरह से आप जो दूसरे मिड कैप ब्रॉडर मार्केट में अगर आप दूसरे काउंटर्स की बात करें तो वहां पर भी आपको गिरावट दिखी। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशो इतनी पुअर थी कि 1:4, यानी एक बढ़ने वाले के सामने 3 गिरने वाले शेयर थे। 1:4 की एडवांस डिक्लाइन रेशो हमें दिखाई दी। और मेजरली जो कंसर्न्स थे बहुत हद तक वो ये थी कि जो टैरिफ का डर है, अब वो क्या अगर फार्मा पे भी लगता है, सारे सेक्टर्स पर तो लगा था, जो एग्जेम्प्टेड स्पेसेस थे उन पर भी टैरिफ का डर अब हावी होते हुए दिखाई दिया, कि हमने देखा कि फ्राइडे वाज अ ब्लीडिंग फ्राइडे।